पेशी शिक्षा या जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, वो असल में जमीन पर कैसे काम करती है। और इसका असली मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक कमरे में कुछ बच्चों को इकट्ठा बिठा देने की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे एक शिक्षा प्रणाली को बच्चे के अनुसार ढलना चाहिए, ना कि बच्चे को प्रणाली के अनुसार। बहुत सही कहा आपने। देखिए, आधुनिक शिक्षा के ढांचे को अगर हम थोड़ा करीब से देखें तो इसका उद्देश्य अब सिर्फ किसी शिक्षक के दिमाग से जानकारी निकालकर बच्चों के दिमाग में डालना नहीं रह गया है। इसका असली उद्देश्य है समाज के हर हिस्से को बिना किसी भेदभाव या अपवाद के एकदम समान अवसर देना। मतलब सबको एक ही लाइन पे खड़ा करना। हाँ, समावेशी शब्द जो है ना, वो अपने आप में एक घोषणा है। ये बताता है कि शिक्षा कोई विशेषाधिकार या कोई प्रिविलेज नहीं है जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलेगा। ये एक बुनियादी मानवाधिकार है। बिल्कुल, ये सबका अधिकार है। लेकिन यहाँ एक बात है, जब हम सभी को शामिल करने की बात करते हैं ना, तो ये शब्द बहुत ही व्यापक लगता है। हाँ, काफी बड़ा दायरा है इसका। स्रोत इस बात को बहुत स्पष्ट करते हैं कि इस समावेशी प्रणाली के दायरे में आखिर आता कौन कौन है, और यहीं पर लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होती है। जो कि बहुत जरूरी है दूर होना। क्योंकि आमतौर पर जैसे ही हम समावेशी शिक्षा सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत सिर्फ शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे आते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन स्क्रिप्ट के अनुसार ऐसा नहीं है। इसमें समाज के सभी बच्चे शामिल हैं, चाहे वो सामान्य हों, शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग हों, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हों, या सामाजिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हों। बिल्कुल। और तो और वे बच्चे भी जो अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, जिन्हें हम गिफ्टेड कहते हैं। इन सभी को एक ही छत के नीचे समान अवसर मिलने चाहिए। और इन सारे बेहतरीन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए ना, एक बहुत ही मजबूत कानूनी और नीतिगत ढांचे की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है, सिर्फ बातों से तो काम नहीं चलेगा। एकदम नहीं। आप सिर्फ ये उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग रातों रात अचानक से समावेशी हो जाएंगे। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो स्रोत दो बहुत ही महत्वपूर्ण नीतियों का जिक्र करते हैं। वे कौन सी हैं? पहला है राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी शिक्षा का अधिकार कानून, और दूसरा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हाँ, ये वही नीतियां हैं जो अभी हाल ही में काफी चर्चा में रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये नीतियां सिर्फ कागजी दस्तावेज नहीं है, ये सिस्टम को कानूनी तौर पर बाध्य करती हैं कि वह देश के हर एक बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करें, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। एकदम सही। देखिए, नीतियां तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मैं यहाँ ना एक बहुत ही कड़वी जमीनी हकीकत पर बात करना चाहता हूँ। बताइए। बहुत से स्कूलों को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने गेट पर एक व्हीलचेयर रैंप बना दिया, या किसी दृष्टिबाधित बच्चे को सामान्य कक्षा में पीछे एक कोने में बिठा दिया, तो बस उनका स्कूल समावेशी हो गया।